जलाभिषेक का फल फिर अलग से निकाल दिया। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकाकुलचम्पकवाटराज्ये पुण्डागजातिकलपीतकशालपुष्पै बिल्वाम्बरामतुलसीधरमञ्जरी देवाम्बोजयामि जगदीश्वरे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्येव मया दत्तां गृहालयेश्वर। देखने लायक है। अखंडनी परंतयो ज्ञानलोकनाथो सततमानतो विकासविषया मलीयोजं बिम्बते हरि। अक्षतां समर्पयामि अक्षतां ते पुष्पमालाम्।
अभिवृद्धि क्रम से ये जो जैसे आज 1100 बना तो कल 1111 है, ऐसे करके एकादश आवृत्ति से जो है आगे बढ़ रहा है और नित्य प्रतिदिन 30 अगस्त तक इसको सपाद लक्ष्य की पूर्ण संख्या करके इसका विसर्जन होना है। इसलिए जो भी भक्त इसमें आगमन भी चाहे और इसमें भाग लेना चाहे तो आकर भाग ले सकते हैं। और ये परम सौभाग्य है, महाराज श्री के चरणारविंद में हम लोग निवेदन करते हैं कि ऐसे जो है सनातनी चातुर्मास का आयोजन अहर्निश होता रहे और हम लोग भगवान श्री सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में निवेदित होते रहे और हम लोगों का परमात्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह और श्रद्धा और भक्ति, इसलिए कि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई कार्य नहीं होता है, ये श्रद्धा और विश्वास का ही है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सनातन संस्कृति में श्रद्धा और विश्वास की विशिष्टता है और भगवान शिव ही विश्वास है और भगवती भवानी जो है वो श्रद्धा है। इसलिए पार्थिव पूजन की अति विशिष्टता है। पार्थिव पूजन मात्रेण जीवन मुक्तो भवेन नरः। जो व्यक्ति पार्थिव पूजन करता है और इस श्रावण मास में करता है और पुरुषोत्तम मास में करता है, उसको ऐसा कहा गया है कि वो शिव सायुज्य को प्राप्त कर भगवान शिव के ही चरणों में विलीन हो जाता है। इसलिए परम सौभाग्य की बात है और उदयपुर नगरवासियों और इस क्षेत्र के परम सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत महाराजा श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज के श्री चरणों के आशीर्वाद से हम लोग भगवान शिव का पार्थिव अर्चन, नित्य अभिषेक, नित्य पूजन, नित्य हवन और ऐसे याज्ञिक कृत्यों का संपादन कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही सुंदर है और बहुत ही हम लोग सादर आभार व्यक्त करते हैं महाराज श्री का। जय श्री गणेश। हर हर गंगे हर हर
जय गणेश। मैं आचार्य जितेंद्र चतुर्वेदी वाराणसी से। अभी वर्तमान में महाराज श्री दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज जी के सानिध्य में चातुर्मास का कार्यक्रम चल रहा है। इस उदयपुर के भूमि में एक बड़बड़ेश्वर महादेव के सानिध्य में और श्रावण मास से लेकर और कार्तिक तक देव सैनी से देवोत्थान एकादशी तक ये चातुर्मास की परंपरा चलती है। ये हमारे सनातन की सबसे बड़ी परंपरा है, बृहद परंपरा है। और इस परंपरा में जब भगवान का शयन होता है, जब विश्राम करते हैं, तो उस समय देव आराधन होता है और उस देव आराधन का पुण्य फल बहुत ही अधिक प्राप्त होता है, विशिष्ट प्राप्त होता है। कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ इतना फल प्राप्त होता है इसका, जो चातुर्मास में पूजन करे, आराधन करे, देवाराधन करे, हवन करे, यज्ञ करे, तो उसका जो है अश्वमेध यज्ञ इतना फल प्राप्त होता है। और ये जो है 30 अगस्त तक अभी जो पार्थिव पूजन हम लोग कर रहे हैं, और इसमें श्री महागणपति होम, श्री बगला होम और महालक्ष्मी होम, ये 3 होम भी चल रहा है। इसमें ये 30 अगस्त तक चलेंगे। 30 अगस्त को सपाद लक्ष्य शिवलिंग पार्थिव निर्माण होगा और उनका पूजन करके और पुनः जो है इसकी पूर्णाहुति की जाएगी इस यज्ञ की। और अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर चातुर्मास के अंतर्गत में हैं। जैसे अभी विष्णु पुराण का कथा संपन्न हुआ, इसके बाद में शिव महापुराण है, श्रीमद् भागवत है, देवी भागवत है, और सबसे अंत में श्री महाराज प्रेमभूषण जी का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध राम कथावाचक है, उनकी राम कथा है। और नवरात्र में 54 कुंडीय श्री बगलामुखी महायज्ञ भी है। तो इसकी विशिष्टता है चातुर्मास। और ऐसे संत के चरणार बिंद में बैठकर चातुर्मास की अंतर्गत पूजन पाठ करना और संत चरणार बिंद का सेवन करना ये परम मोक्षदायी है और समस्त संकटों का नाश कर देता है। इसलिए चातुर्मास की बहुत बड़ी विशिष्टता है। और हमारे सनातन परंपरा में इस कार्यक्रम को अहर्निश होना चाहिए और संतों का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए और नित्य अभिषेक आदि पूजन का आनंद लेना चाहिए। जय गणेश।